और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी जिले के सरवाड़ थाना क्षेत्र के कालाबड़ धाम के महंत बाबा बालकदास महाराज के 22 वर्षीय शिष्य श्याम सुंदर दास का शुक्रवार की शाम मंदिर के पीछे स्थित कुंड में शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मृतक श्याम सुंदर दास के परिजनों ने हत्या की आशंका जताकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार सरवाड़ निवासी युवक श्याम सुंदर दादिच पुत्र रामस्वरूप शर्मा पिछले 1.5 वर्ष से निकटवर्ती ग्राम कालाबड़ में स्थित हनुमान मंदिर के महंत बाबा बालकदास के पास शिष्य के रूप में रह रहा था। 13 दिसंबर की रात्रि 11 बजे से ही युवक गायब था। शुक्रवार को पशु चरा रहे चरवाहों ने कुंड के कोने पर मृतक का मोबाइल पड़ा हुआ नजर आया। इसके बाद सरवाड़ पुलिस की मौजूदगी में मंदिर के पीछे स्थित पानी से भरे गहरे कुंड के पानी को इंजन से खाली कराने के बाद मृतक श्याम सुंदर दास के शव को बाहर निकलवाकर सरवाड़ स्थित राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी घर में रखवाया गया। शनिवार को सुबह ब्राह्मण समाज के लोगों ने निष्पक्ष जांच करने, मृतक के आश्रित को संविदा पर नौकरी दिलाने, मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए देने, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी, पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत, सरवाड़ थाना अधिकारी सुरेंद्र गोदारा भी मौके पर पहुंचे और विभिन्न मांगों को लेकर आश्वासन दिया, लेकिन मृतक के परिजनों में ब्राह्मण समाज के लोग नहीं माने। दोपहर बाद विधायक शत्रुघ्न गौतम भी मौके पर पहुंचे और ब्राह्मण समाज के लोगों से चर्चा की। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मौके से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से दूरभाष पर बात की और मामले में निष्पक्ष जांच करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अवगत कराया। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने के आश्वासन के बाद ब्राह्मण समाज के लोग माने और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपर्द कर दिया गया। मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर सरवाड़ पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम कालाबड़ के हनुमान मंदिर के पीछे स्थित कुंडे से उक्त युवक का शव मिलने के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया तथा मृतक के बड़े पिता, माता पिता व भाई आदि का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक युवक महंत बाबा बालकदास जी महाराज के शिष्य बनने से पहले BSc B.Ed में अध्ययनरत था और पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उक्त युवक पढ़ाई एवं अपने माता पिता व परिवार को छोड़कर महंत बाबा बालकदास महाराज का शिष्य बन गया। घटनाक्रम की सूचना मिलते ही सरवाड़ शहर के ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी संख्या में राजकीय जिला चिकित्सालय में स्थित मोर्चरी के बाहर पहुंच गए, जहां पर उक्त घटना पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने गहरा रोष प्रकट करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों का आरोप है कि श्याम सुंदर के 13 दिसंबर को लापता होने के बाद भी मंदिर के महंत द्वारा इस मामले में परिजनों को कोई सूचना नहीं दी गई और इस मामले की जानकारी उन्हें दूसरों से पता चली है। जांच अधिकारी दीवान मोहनलाल चौधरी ने बताया कि 14 दिसंबर को कालाबड़ मंदिर के महंत ने उनके शिष्य की गुमशुदगी की रिपोर्ट सरवाड़ थाने में दर्ज करवाई थी। सरवाड़ पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरवाड़ में एक बहुत ही दुखी घटना घटी है। एक संत जो कालाबड़ में आदरणीय बालकदास जी के शिष्य थे, उनका कल शाम को शव मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं। 2 बार उन्होंने मेरे से बात की, मेरे को आदेश दिया और निश्चित रूप से मेडिकल बोर्ड से उनका पीएम कराया गया है। मेडिकल जूरिस्ट अजमेर से है, क्योंकि केकड़ी में मेडिकल जूरिस्ट की पोस्ट होते हुए भी कोई पद पे नहीं है और निश्चित रूप से 3 डॉक्टरों की टीम के आदरणीय चीफ सेक्रेटरी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे यहाँ पहुँची और वास्तव में दूध का दूध पानी का पानी होगा कि क्या है घटना, और इस घटना की मैं निंदा करता हूँ। क्या है वास्तव में न्यायिक जाँच, मतलब दूध का दूध पानी का पानी होगा। प्रशासन मुस्तैद है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही जा सकता है। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778।
सांवर थाना क्षेत्र के पिपलिया गांव में शुक्रवार रात को करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सांवर थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह ने बताया कि पिपलिया निवासी लोकेश पुत्र रामलाल मीणा बीती रात को खेत पर रखवाली करने गया था। किसान खेत पर बने कमरे में टॉर्च से को चार्ज लगाने के दौरान संभवतः करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। देर रात को जब आसपास के खेतों में रखवाली करने वाले किसान मौके पर पहुंचे तो वह गंभीर रूप से झुलसा हुआ था अवस्था में मिला। इसके बाद झुलसी हुई अवस्था में किसान युवक को सांवर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत होने पर केकड़ी के जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। केकड़ी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। सांवर थाना पुलिस ने शनिवार सुबह पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी एससी एसटी एसबीसी डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। केंद्र सरकार की योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने और नवाचारी योजनाओं से देश में हुए विकास से आम लोगों को परिचित कराने के उद्देश्य से प्रदेश सहित केकड़ी जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ शनिवार को किया गया। यात्रा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में से होकर गुजरेगी और केंद्रीय योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को लाभान्वित करवाएगी। शनिवार को नगर परिषद रंगमंच से विकसित भारत संकल्प यात्रा के 4 रथों को रूट चार्ट व वाहन प्रभारी के साथ विधायक शत्रुघ्न गौतम व जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर हरी झंडी दिखाने से पहले जिलेवासियों व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुना तथा राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिभाषण सुना। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बताया कि भारत सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने के लिए सुगम बनाने के लिए भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की है। उन्होंने बताया कि यात्रा में आईईसी वैन द्वारा ग्राम पंचायतों व नगरीय निकायों तक पहुंचकर जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत शनिवार को पंचायत समिति केकड़ी की ग्राम पंचायत सरसड़ी के लिए वैन रवाना हुई। सरसड़ी ग्राम पंचायत में विधायक शत्रुघ्न गौतम, जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक गौतम ने भारत सरकार की आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्य योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड सहित कुल 17 योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रधान होनार सिंह राठौड़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा, नगर परिषद के आयुक्त बसंत सैनी, जिला रसद अधिकारी सादिक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और ये 26 जनवरी तक क्रमबद्ध तरीके से पूरे देश में चलाया जाएगा। भारत सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, दीनदयाल अंत्योदय योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उद्योग विभाग द्वारा जो संचालित की जा रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, प्रधानमंत्री पोषण योजना है, घर घर जल जीवन मिशन, ये केकड़ी के लिए वास्तव में कारगर है। जब मैं पूर्व में विधायक था 2013 से 2018 में, जब एक समस्या थी कि जिस गांव की आबादी 2011 की जनसंख्या के अनुसार 3000 से कम थी, तो घर घर में नल योजना नहीं जा सकती थी, लेकिन जन जन के लाडले नरेंद्र
इस योजना के तहत अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। एक बड़ी नीतियां पूर्व में कांग्रेस की सरकार में भी बड़ा अखबार में छपा कि 800 करोड़ रुपए केकड़ी विधानसभा के लिए स्वीकृत होंगे, लेकिन पानी की क्वांटिटी बढ़ने की बात आई, सरकार के नुमाइंदे बढ़ा नहीं पाए और वो योजना फेल हो गई। 800 करोड़ की योजना नहीं लागू हो सकी। अब वास्तव में पूरे केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में नई डीपीआर बनके और शीघ्र से शीघ्र 6 महीने के अंदर हमारा प्रयास रहेगा कि हर घर में नल से जल का कनेक्शन शुरू करा दिया। राधा स्वामी फिजियोथेरेपी एंड नर्सिंग केयर सेंटर कार्डियो की समस्या को रोकने में फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका है। घुटने में दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, लकवा, नसों मांसपेशियों में कमजोरी, स्पाइंडलाइटिस, प्लास्टर उतारने के बाद अकड़न इत्यादि का इलाज सर्व सुविधा युक्त आधुनिक मशीनों के द्वारा असमर्थ मरीजों के घर पर उपचार की भी सुविधा उपलब्ध। हमारा पता है मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा संचालित केकड़ी का एकमात्र फिजियोथेरेपी सेंटर। सोलह दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में गौरव सेनानी ने प्रकोष्ठ केकड़ी, पूर्व सैनिक सेवा परिषद केकड़ी, वेटरनस एसोसिएशन राजस्थान की तरफ से जय जवान जय किसान शहीद स्मारक केकड़ी में पुष्पांजलि व दीपांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा इस मौके पर भारतीय सेना के सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में केकड़ी विधानसभा के विधायक शत्रुघ्न गौतम, केकड़ी जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा, केकड़ी पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के साथ गौरव सेनानी के कर्नल दुर्गालाल, संरक्षक गौरव सेनानी प्रकोष्ठ केकड़ी सूबेदार चैन सिंह, अध्यक्ष पूर्व सैनिक सेवा परिषद केकड़ी सिपाही कालूराम माड़ी, प्रदेशाध्यक्ष वेटरनस एसोसिएशन राजस्थान गोपाल सिंह, किशन कुमार, महावीर सैनी, शराफत अली, भंवरलाल जाट, नरेंद्र सिंह, राम गोपाल शर्मा, रामस्वरूप खाती आदि के साथ सैकड़ों आम व जागरूक जनता ने शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम के पश्चात सभी पूर्व सैनिकों ने प्रशासन से आग्रह किया कि वे पूर्व सैनिक व सैनिक परिवारों का राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान रहा व रहेगा। सैनिकों के विशेष दिवस के उपलक्ष्य में प्रशासन द्वारा सैनिकों का मान सम्मान व सैनिकों के कार्यक्रम में सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है। कार्यक्रम सैनिकों के न होकर यह राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत कार्यक्रम होते हैं। ऐसे प्रेरणा स्रोत सैनिकों के सभी कार्यक्रमों में उपस्थिति दर्ज करवाकर आने वाली पीढ़ी को भारतीय सेना के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए नई पीढ़ी को उत्साहित करने का काम किया जा रहा है। इसलिए आने वाले सभी कार्यक्रमों के लिए एक अच्छी शुभकामनाओं के साथ सभी शहीदों को बारंबार नमन करते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। भारतीय सेनाओं के साथ साथ भारत के हर एक नागरिक के लिए गौरवान्वित होने वाला दिवस है। आज ही के दिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण किया था भारतीय सेना ने। पिछले हमारे वक्ताओं ने हमारे दुखांत पलों को याद किया है। वो दुखांत पलों को भूलने का समय लगता है अब आने वाला है। मैं प्रशासन और हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं, मौजूदा सरकार इस तरफ सेना के बढ़ाने के लिए बहुत आगे बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि बहुत शीघ्र जिसको पाक अधिकृत कश्मीर बोला जा रहा है वो भारत का एक हिस्सा बने। ये हिस्सा 1971 के अंदर हमारे सेना ने जो टेबल के ऊपर जीती हुई लड़ाई को टेबल पे हमारे राजनीतिकों ने हरा दिया था, उसको जीतने का समय अब आ रहा है और हम सब प्रशासन से विशेष निवेदन करना चाहते हैं कि सेना के मनोबल को बनाए रखने के लिए इन सैनिकों को जो सैनिक त्यौहार आते हैं जैसे 26 जुलाई है, 16 दिसंबर है, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, उन पे सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को आमंत्रित करके आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दे कि ये सैनिक जो नए पीढ़ी है वो भी सेना में जाके देश की सेवा और उसके समृद्धि के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत। सांगानेर के विधायक भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेने के बाद विप्र सेना केकड़ी द्वारा यहां घंटाघर पर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज
के विभिन्न संगठनों द्वारा आतिशबाजी की गई तथा एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर ब्राह्मण समाज के लोगों ने शुभकामनाएं दी। पवन गौतम द्वारा इस मौके पर आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर महेंद्र पारिक, नरेंद्र दादीच, राजेंद्र प्रसाद खांडल, मुकेश शर्मा, हर्ष व्यास, पंडित रामचरण शास्त्री, पंडित हितेश व्यास, निकेश शास्त्री, मुकेश गौतम, प्रियंका दादीच, पंडित वेद प्रकाश, लव पाराशर, राजेश उपाध्याय, पवन गौतम, मोनू गौतम, प्रवीण ओझा, नवीन शर्मा, मनीष शर्मा, विजय शर्मा आदि मौजूद रहे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धुंधरी की छात्राएं खो खो वर्ग में प्रथम स्थान पर रही है। शारीरिक शिक्षक गोपाल सागर ने बताया कि 67वीं जिला स्तरीय प्राथमिक विद्यालय 11 वर्षीय प्रतियोगिता में खो खो बालिका वर्ग में स्थानीय बालिका विद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विजेता ट्रॉफी अपने नाम की। इसी तरह रिले रेस में स्थानीय बालिका विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय परिवार का नाम रोशन किया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य बद्रीलाल खटीक एवं डीडीओ प्रहलाद कुमावत ने छात्राओं के खेल की प्रशंसा की व उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर टीम प्रभारी अशोक मीणा, एलडीसी मुकेश कुमार रेडिया, शंकरलाल बेरवा, कुलदीप वर्मा, कुलदीप राजकुमार, कुलदीप, सीमा सोनी, बीना मीना, सुमन बलाई, दुर्गेश कटीक, मोहित कटीक, सुरता मीणा, एसएमसी अध्यक्ष लालाराम कहार, उपाध्यक्ष राकेश कोटिया आदि मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजन विद्यालय सुधा सागर ने स्मृति चिन्ह देकर छात्राओं को सम्मानित किया। प्रिया शिक्षण संस्था फतेहगढ़ में शनिवार को विद्यार्थियों में सुरक्षित स्पर्श प्रति चेतना जागृत करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान स्पर्श के तहत गुड टच बेड टच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर OR प्रियश नामक अपने मिशन से बालिकाओं के सम्मान के लिए जागरूकता फैलाने वाले वरिष्ठ IAS अधिकारी स्कूली शिक्षा शासन सचिव नवीन जैन द्वारा जारी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सौरभ जैन ने 1 घंटे तक प्रभावी ढंग से विद्यार्थियों को अच्छे व बुरे स्पर्श के अंतर को समझाया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार समाज में बच्चों को अनेकों बार अपने आसपास ही बुरे स्पर्शों के कटु अनुभव से गुजरना पड़ता है। बच्चों को इन स्पर्शों को समझते हुए गलत का विरोध करना चाहिए। कई बार ये स्पर्श हमें अपने निकट संबंधियों से भी प्राप्त हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में हम उसकी प्रिया शिक्षण संस्था में विद्यार्थियों को जानकारी किसी को भी देने से हिचकिचाते हैं। इसलिए बच्चों को बताया गया कि आप अपने साथ होने वाली किसी भी प्रकार के गलत स्पर्श की जानकारी 1098 फ़ोन नंबर पर देकर अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने डिस्प्ले विजुअल के माध्यम से सभी बच्चों से संवाद किया और विद्यार्थियों के बौद्धिक और शैक्षणिक स्तर को सराहा तथा विद्यार्थियों को धन्यवाद भी दिया। ब्लड बैंक केकड़ी के आए काउंसलर विनोद साहू ने रक्तदान का महत्व इस मौके पर कार्यक्रम में बताया। डॉक्टर सौरभ गोदिका, चेस्ट फिजिशियन पराग शर्मा, समाज सेवी एवं संस्था के रमेश शर्मा, महावीर सिंह व अन्य स्टाफ ने कार्यक्रम के दौरान सहयोग प्रदान किया।